हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। उसकी लिंक आपको हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो क्या करना है, हमें विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी अगर रैखिक समीकरण बन रहे हैं और उनका अस्तित्व है तो हमें उन समीकरणों को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, यानी हमसे पूछ रहा है। हमारे पास ये तो पता नहीं है कि अंश कितना है, हर कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x। हमने भिन्न का अंश मान लिया x और भिन्न का हर मान लेंगे हम भिन्न का अंश और भिन्न का हर हमने मान लिया y। अब क्वेश्चन कह रहा है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो हम इसको बनाएंगे, अंश x है, एक जोड़ना है तो प्लस कर देंगे, हर में क्या करना है, एक घटाना है तो y-1 कर देंगे। तो कितनी हो जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी 1 हो जाती है। ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, इधर ये करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, यानी x प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा y-1। अब इसको इधर लेके आएंगे, एक को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस y बराबर के -2। कैसे हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 और -1 -2। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यानी अंश सेम रहेगा हमारा। अब अंश कैसा रहेगा, सेम। तो अंश तो x ही रहेगा, लेकिन हर में एक जुड़वा रहा है तो y प्लस में 1 बराबर कितना हो जाता है, 1/2। अब फिर से क्रॉस गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर जाएगा तो इजिकल टू y प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखो 2x माइनस के y, ये y इधर आएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसमें समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा देंगे, क्योंकि हमें एक वेरिएबल्स यहाँ पे एक जो है हमारा चर, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। कोई या तो x ख़त्म करना होता है, विलुप्त करना होता है, या y। जब हम एक संख्या को, एक वेरिएबल्स को क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा दूसरे वेरिएबल का मान। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y को विलुप्त करेंगे। तो इसके लिए हमें करना होगा, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो सेकंड को हम घटाएंगे तो समीकरण सेकंड में से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। अब देखो समीकरण सेकंड क्या है, हम इधर ऊपर करते हैं इसको, यहाँ पे एक लाइन हमको लेनी होगी, रेखा, और इधर करेंगे समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस y इजिकल टू क्या है, 1। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस के y इजिकल टू -2। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे यहाँ पे, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ऊपर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखो y से y कैंसिल, क्योंकि इधर माइनस का y है, इधर प्लस का y, तो ये कितना बचेगा, 2x प्लस का है, x माइनस का है तो x बचेगा। x बराबर प्लस का 2 है और प्लस का 1 है तो कितना हो जाएगा, 3। यानी x बराबर हमारा मान आ गया 3। अब x का मान तो निकल के आ गया, अब हमें क्या निकालना है, दूसरे वेरिएबल यानी y का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं हम। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर, तो देखो x समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास, x माइनस y इजिकल टू कितना है, -2। तो अब इसमें x बराबर कितना रखेंगे, हम कितना रखेंगे, 3। तो 3 माइनस y इजिकल टू -2 हो जाएगा। अब ये 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -y इजिकल टू हो जाएगा -2 और -3। तो -y इजिकल टू माइनस और माइनस जुड़ जाएगा आपस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास मान कितना आएगा, 5। यानी x बराबर मान आ गया 3 और y बराबर मान आ गया 5। हमने भिन्न का अंश क्या माना था, x, तो x बराबर कितना आया हमारे पास निकल के, 3। और भिन्न का हर कितना माना था, y, तो y कितना निकल के आया हमारे पास, 5। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब, यहाँ लिख सकते हैं हम नीचे, तब
भिन्न बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास x अपॉन में बाई, यानी x कितना है 3 बट्टे में 5। ये आ गई हमारे पास भिन्न, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है 3 बट्टे में 5। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या है हमारे पास, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, उसे अच्छे से उसकी लैंग्वेज को समझना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या निकलवा रहा है हमसे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ोगे। कैसे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें ये तो पता नहीं है कि अभी वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। कोई भी अगर हमें किसी की आयु निकालनी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु हम कैसे करेंगे, माना, यहाँ पे हम मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु। जब हमें क्वेश्चन में नहीं पता कि वर्तमान आयु कितनी है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली x, ठीक है। वहीं पे क्या करेंगे, हम सोनू की आयु भी मानेंगे, तो सोनू की वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी, 22। अब हमें यह पता है कि वर्तमान आयु नूरी की x है और वर्तमान आयु सोनू की कितनी है, 22। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा एक क्या बनेगा, समीकरण। तो यहाँ से बनाएंगे तो देखो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष लिख लेंगे हम यहाँ पे पहले, 5 वर्ष पूर्व यानी पूर्व या कह सकते हैं पहले, ठीक है। तो जब हम 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो मान के चलो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x, और 5 वर्ष पूर्व यानी पहले का हमें अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, माइनस कितना करेंगे, 5। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 22 है, लेकिन 5 वर्ष पहले की निकालेंगे तो माइनस करेंगे 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी नूरी की आयु कितनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी। और जब हम इसको बराबर करते हैं तो क्या करते हैं, ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 गुना किसकी, सोनू की आयु, क्योंकि इसको बराबर करना है हमें। तो जब हम इसका ऐसे करेंगे तो क्या होगा, x माइनस के 5 और ये 3y हो जाएगा, माइनस के 3 5 15 हो जाएगा। तो अब देखो x इधर लेके आओ, 5 इधर लेके जाएंगे तो x ये प्लस का 3y है, इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर माइनस का 15 है इधर, और इधर जाएगा ये 5, इधर ये 5 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 देखो 15 ज़्यादा है, 5 कम है, तो माइनस के कितना बचेगा, 10। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर सेकंड को बनाएंगे। समीकरण नंबर, अब देखो सेकंड कैसे बनेगा, उसके बाद यहाँ तक बन गया समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी हो जाएगी, यानी अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। तो हम इसको ही क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमने माना 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ किया था 5 वर्ष पूर्व। अब हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद में, एक ही बात है, या बाद में, यानी आफ्टर है, ये बिफोर है, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नूरी की आयु कितनी मानी हमने, x वर्तमान, और किसकी, सोनू की आयु कितनी मानी है हमने, 22। अब हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, देखो पूर्व पूछा था तो हम माइनस करते हैं, और अगर पश्चात पूछता है तो 10 वर्ष, यानी आज से 10 वर्ष बाद, तो बाद की पूछेगा तो प्लस करके निकालेंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस में 10 और यहाँ 22 प्लस में 10, दोनों की 10 प्लस करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात हो रही है 2 गुनी, तो जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे सोनू की आयु में क्या करेंगे, 2 से गुणा, इसको 2 गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो इससे 2 गुना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर x प्लस में 10 बराबर 2y हो जाएगा, और 2 ढाई 20, यानी प्लस में 20 हो जाएगा। इस 2y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस का 2y बराबर 20, और ये पहले 20 है हमारे पास, 10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो 2 समीकरण आ गए हमारे पास। समीकरण फर्स्ट x माइनस 3y इजिकल टू माइनस के 10 और x माइनस 2y इजिकल टू 10 बराबर समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है।
अब हमें देखो एक वेरिएबल इनमें से क्या करना है, खत्म। विलोपन विधि का मतलब क्या है कि हमें एक वेरिएबल क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है, यानी खत्म करना होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं समीकरण एक में से या समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर। अब देखो सब सेकंड समीकरण में से फर्स्ट को घटाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा, समीकरण सेकंड क्या है, एक्स, क्या है समीकरण सेकंड, एक्स माइनस 2y इजिकल टू 10, माइनस 2y इजिकल टू 10 है। और फर्स्ट समीकरण क्या है, एक्स माइनस 3y और बराबर में आ जाएगा माइनस के 10। जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ घटाने पर लिख सकते हैं, घटाने पर। जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे देखो, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको घटाने का करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एक्स प्लस का है और ये एक्स माइनस का, तो आपस में कट जाएंगे। अब देखो 2 माइनस 2y है और यहाँ पे प्लस 3y है, तो कितना बचेगा, प्लस का y। किसका बचेगा, प्लस का, बराबर। अब 10 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे भी 10 प्लस का है, तो किसका आएगा, प्लस का। कितना आ जाएगा, 20। तो y बराबर हमारे पास कितना मान आ गया, 20, यानी y बराबर आ गया 20। अब इस मान को हमें किसी एक समीकरण में रख देना है, तो निकल के आ जाएगा हमारे पास x का मान। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकंड में y इजिकल टू 20 रखने पर तो रखते हैं। देखो समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इजिकल टू 10, ठीक है। तो y का मान कितना है, 20। तो x गुणा में 2 गुणा में कितना है, 20 बराबर के 10। ये सॉरी x माइनस है यहाँ पे, x माइनस 2 गुणा में 20। तो x माइनस 20 दूनी कितना होता है, 40 बराबर के कितना आ गया, 10। तो x बराबर आ जाएगा, इधर जाएगा हमारा 40 माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का, तो 10 प्लस में 40। अब देखो x बराबर कितना मान आएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 40 और 10 कितना होता है, 50, ठीक है। यानी x बराबर कितना आ गया, 50, और y बराबर कितना है, 20। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हमने जो नूरी की वर्तमान आयु मानी थी, कितनी थी, कितनी निकल के आई वर्तमान आयु, 50, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई है, 20। अब देखो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व। अब इसमें से 5 घटाओ तो कितना देखो आएगा। अगर यहाँ पे हम वेरीफाई इसको करना हो तो देखो कैसे करेंगे, आपको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। x बराबर कितना निकल के आया, 50, जो कि नूरी की आयु है, नूरी की वर्तमान आयु है, ठीक है। और हमारा y बराबर कितना निकल के आया है, y बराबर निकल के आया है 20, जो कि सोनू की आयु है, ठीक है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो देखो कह रहा है 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 इसमें से माइनस करेंगे तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 45, और 5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी देखो सोनू की आयु की नूरी की आयु कितनी थी, 3 गुना, तो 15 थी या 45, ये हो गया। सेम ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, सेकंड जो समीकरण बनाया हमने, यानी 10 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 2 गुना। तो देखो 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 60, यानी 50 प्लस में 10 हो जाएगा, जो कि हमने किया था x प्लस में कितना किया था, 10 ये किया था। तो 50 प्लस में 10, और इसमें कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 30। अब देखो 10 वर्ष बाद क्या 2 गुना है, 2 गुना आ रही है, ठीक है। तो ये हमने सेटिस्फाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमसे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमसे ये क्या कह रहा है कि कोई 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसमें इकाई का भी अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना, यहाँ लिखेंगे हम माना 2 अंकों की, यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लेंगे हम कितना, x, ठीक है। और उसी संख्या का दहाई का अंक मान लेंगे हम कितना, y। देखो मान के चलो हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे कितनी मान लें, 45 है, ठीक है। ये हमने 2 अंकों की संख्या मान ली। तो ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी ये 5 और 4 कितना है, 9, ऐसे समझ के चलो आप। तो इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी संख्या है, तो हमने अपनी तरफ से क्या किया, इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया y, ठीक है। अब हम देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग तो योग कितना है इन दोनों का, 9। तो एक समीकरण हमारा यहाँ से बनेगा x प्लस में y बराबर के 9, क्योंकि दोनों अंकों का योग करना है। वैसे तो ये कितना हो जाएगा, x y, ये इकाई और कितना हो जाएगा, इकाई और दहाई, ये इसको बाई x लिख सकते हैं, बाई
x, ठीक है, क्योंकि इकाई और दहाई ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब देखो x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 9, ठीक है, ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है आगे, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इस संख्या का 9 गुना, तो किस संख्या का, इस वाली संख्या का, और अंकों को पलटने से, तो यहाँ हम लिखेंगे 22 संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है, ये भी कह रहा है हमारे पास, ये भी है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हम कैसे करेंगे आगे, तो देखो हमने ये संख्या मानी थी आपके सामने, यानी 45। अगर हम क्या करते हैं, इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई में हम, दहाई 10 की होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा में 4 और प्लस में 5, ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी 10 चौक 40 प्लस 5 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि 10 बाई दहाई कितना है हमारा, दहाई वाली संख्या 22 है, तो 10 बाई प्लस में x ये लिख सकते हैं बराबर। अब इसको बराबर करेंगे हम, किसके करेंगे, देखो फिर कह रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो जब इसको अंकों को पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इन अंकों को पलटेंगे तो ये 54 हो जाएगा। तो देखो इसमें पहले हमारा ये क्या था, बाई, ये था x, अब यहाँ पे जब अंक हमने पलटे तो ये x इधर आ गया, बाई इधर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा में 5 प्लस में 4, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, जब पलटने पर बन रहा है तो 10x प्लस में बाई। अब देखो आगे क्या कह रही है, कंडीशन क्या है हमारे क्वेश्चन की, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये संख्या जो है हमारे पास, इसका क्या करेंगे हम 9 गुना, तो ये 9 गुना जो है बराबर किसके है, जब अंकों को ये पलटने से संख्या बन रही है ये हमारी, तो इसके 2 गुने के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दहाई ये कितना होता है 90 बाई प्लस में 9x हो जाएगा बराबर 2 दहाई 20x प्लस में 2 बाई हो जाएगा। अब देखो x वाला एक तरफ लाओ, बाई वाला एक तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 9x माइनस का 20x, और ये कितना है हमारे पास प्लस में 90 बाई, और इस बाई को भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 बाई बराबर में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें से 9x में से माइनस का 20 बाई, तो माइनस का 11x बचा, प्लस का कितना बचा हमारे पास, प्लस का बचा 90 में से माइनस 2 बाई गए तो 88 बाई बराबर कितना आ गया 0। अब हम चाहें तो इसमें से -11 कॉमन लेते हैं, तो -11 जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 11 कॉमन लिए तो यहाँ बचा x, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 11 × 88 यानी 22, और ये हो जाएगा 0। ये माइनस के 11 इधर चले जाएंगे तो किस में, यानी इधर गुणा में तो भाग में, तो 11 0 का 0 हो जाएगा, यानी x माइनस के ये कितना हो जाएगा 11 इधर पहुँच जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 11 माइनस 8y इजिकल टू आ गया 0। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो अगर हमारे वेरिएबल में किसी का गुणा होता, यहाँ पे कोफिशिएंट होता तो हम गुणा करते, लेकिन x में और ये समीकरण 1 में भी x का कोई गुणांक नहीं है और y में भी नहीं है, एक की है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से हम करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटा देते हैं हम, कैसे घटाएंगे, देखो कैसे घटाएंगे, x माइनस 8y इजिकल टू 0 है और x प्लस y इजिकल टू कितना है 9। अब जब हम इसको घटाते हैं तो देखो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 8y और माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 9y इजिकल टू माइनस के 9 आ जाएंगे, -9 और 0 कितना आ जाएगा, माइनस का 9। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बाई इजिकल टू आ जाएगा 9 बट्टे में 9, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ जाएगा बाई का मान 1, यानी बाई इजिकल टू आ गया 1। अब हम बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो बाई इजिकल टू 1 समीकरण क्या करेंगे 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे क्या था, ये घटाने पर, क्या आया था यहाँ पे, घटाने पर लिख सकते हैं हम, घटाने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस बाई इजिकल टू 9, तो x का मान x प्लस बाई का मान कितना है 1 बराबर में 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा 9 माइनस के 1, तो x बराबर आ गया 8, यानी x बराबर आ गया 8 और y बराबर कितना आया है हमारे पास 1। अब देखो यहाँ पे अब देखेंगे हम, हमारा क्वेश्चन कह रहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, तो हमने संख्या हमारे पास क्या निकल के आएगी, संख्या क्या निकलेगी बताओ, इकाई का अंक कितना था x, तो x का मान कितना है 8 और दहाई, यानी बाई x ही बनी थी हमारे पास संख्या, यही बनेगी इकाई दहाई, और दहाई का मान कितना है 1, तो ये हो गया 18 है,
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन कह रहा है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। यानी मीना है कोई लड़की, वो क्या है, एक बैंक में गई है 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने खजांची से रुपए 50 और रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी खजांची मतलब जो बैंक में है, उससे कहा उसने कि मुझे 50 और 100 के नोट लेने हैं। यानी उससे कहा खजांची से कि आप मुझे 50 के और 100 के नोट दीजिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी जो खजांची था उसने मीना को 25 नोट दिए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी टोटल मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। लेकिन कितने नोट, 50 के नोट की कितनी संख्या थी और 100 के नोट की कितनी संख्या थी, वो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे। तो उसी से हमारा समीकरण बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना, क्या लिखेंगे यहाँ, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानेंगे हम, x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लेंगे हम, कितनी मानेंगे, y। यानी हमने 50 रुपये नोट के नोट की संख्या मान ली x और 100 रुपये के नोट की संख्या मान ली y, ठीक है। हमें पता नहीं है तो x और y मान लिया हमने, सबसे आसान तरीका यही है। तो अब क्या करेंगे, वो कह रहा है कि मीना के पास, मीना ने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए। तो देखो कुल, तो हमारे पास x और y यानी x प्लस y मिला के उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25। अब हमें ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। तो ये पहले तो इससे बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर जब 2 बनेगा तो देखो टोटल कितने हैं, उसको कितने प्राप्त करने, 50 के। तो 50 के नोट कितने हैं, हमने कितने माने, संख्या x, तो 50x यहाँ लिखेंगे हम, 50x प्लस में। अब 100 के नोट कितने हैं, y माना है हमने, तो 100 के नोट हो जाएगा 100y बराबर। अब मीना को निकालने कितने रुपए हैं, टोटल 2000, तो इसके बराबर आएगा 2000। देखो कैसे समझना है इसको, यानी मीना को कितने रुपए निकालने थे, 2000, लेकिन उसमें 50 के नोट थे और 100 के नोट थे। अब संख्या कितनी थी, वो हमने मान ली x, और x 50 के नोटों की संख्या और y 100 के नोटों की संख्या। तो देखो 50x प्लस 100y बराबर कितना कर लेंगे हम, 2000, क्योंकि 2000 तो टोटल जब भी आएगा जब 50 का और 100 का नोट मिक्स करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को खत्म करना है, यानी x को खत्म करो या 100 को। जब हम x को खत्म करेंगे तो बराबर करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में हम करेंगे 50 से गुणा करने पर। तो 50 से गुणा करते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे 50 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस में 50y और बराबर 50 और 25 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 यानी 1250। ये बन लेंगे हम समीकरण नंबर 3 आ गया हमारे पास। अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 50x प्लस में 100y बराबर कितना है, 2000। अब समीकरण 3 कितना है, 50x प्लस में 50y बराबर कितना आ जाएगा, 1250। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, इसको घटाना है तो 50x से माइनस 50x, 100y इधर प्लस का है माइनस का 50y, तो कितना बचेगा, 50y बचेगा प्लस का बराबर। अब देखो 2000 इधर है प्लस का और 1250 माइनस का, तो कितना बचेगा, 750 प्लस का। अब 50 से जब हम 750 काटेंगे तो इस 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से काटो, 5 से 5 और 5 पंजे 25, यहीं पे काट लिया हमने। तो y इजिकल टू हमारे पास आ गया 15, यानी y का मान कितना निकल के आया, 15 आया। अब हमको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ लाइन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y इजिकल टू 15 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो 1 में रख लेते हैं समीकरण में। तो देखो 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इजिकल टू कितना है, 25। समीकरण नंबर तो 1 ही था, 50 का गुणा करने के बाद बना था 3rd। तो y का मान कितना है, 15। तो x प्लस में 15 बराबर के कितना आएगा, 25। तो x बराबर कितना आएगा,
25 माइनस के 15, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 25 में से जब 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी x का मान आ गया 10 और y का मान कितना आया हमारे पास 15। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, 50 रुपये के नोटों की संख्या के नोट और संख्या कितनी मानी थी वो लिखेंगे हम यहाँ पे, और 100 रुपये के नोट कितने थे वो संख्या लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो 50 रुपये के नोट हमने कितनी नोटों की संख्या कितनी मानी थी हमने x, तो बराबर x का मान हमारा कितना आया है, x बराबर कितना आया 10, तो ये 10 हो गई। और 100 रुपये के नोटों की संख्या मानी थी 22, तो कितना 22 बराबर संख्या कितनी आई इनकी, कितनी आई बताओ 15, कितनी आई 15, यानी 50 रुपये के नोट हैं हमारे पास 10 और 100 रुपये के नोट हैं हमारे पास 15। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इन 25 नोटों की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये, कितनी है 2000 रुपये। ठीक है, आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया, ये तो मैंने आपको ऐसे ही कंफर्म किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन, जो कि हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन भी है और प्रश्न 2 का भी लास्ट है। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी सबसे पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और इसकी लैंग्वेज को समझना है, जिससे हम क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी अगर कोई पुस्तकालय किसी पुस्तक को किराए पे दे रही है तो उसका प्रथम 3 दिनों तक तो नियत किराया है, ठीक है, फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर मान लो आप 5 दिन के लिए पुस्तकें लेते हो तो 3 दिन तक के लिए तो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि इतना हमें किराया लेना है। ठीक है, बाकी जो अतिरिक्त 2 दिन हैं उसके लिए कितना है, अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए, 27 अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, आप पढ़ोगे अच्छे से तो हम करेंगे माना नियत किराया। तो हमने मान लिया नियत किराया कितना मानेंगे, तो हमने क्या किया, माना नियत किराया कितना मान लिया, हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास कह रहा है कि एक अतिरिक्त किराया भी है, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, तो हम एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेंगे क्या, 22। अब देखो हमें पता तो है नहीं कि नियत दिन का कितना है, तो हमें वही तो निकालना है इससे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी मान लो सरिता क्या है, 7 दिन के लिए कोई पुस्तक लेती है। ठीक है, अब 7 दिन के बाद क्या करेंगे हम, 7 दिन तक कोई पुस्तक लेती है तो 7 दिन में 3 दिन तो क्या है हमारे नियत हैं, बाकी कितने बचे 4 दिन। तो 7 दिन में 4 दिन का जो है क्या है वो अतिरिक्त दिन, 4 अतिरिक्त दिन है। 3 दिन का तो फिक्स ही है, तो 3 दिन का फिक्स है, यानी x माना है हमने नियत किराया। तो हम यहाँ पे समीकरण जब बनाएंगे तो कैसे करेंगे, x जो कि नियत है, ठीक है, इसको तो x ही लेंगे, प्लस में अतिरिक्त कितना दे रहा है वो 4 दिन, तो 4/4 क्यों लेंगे, क्योंकि बाई हमने माना है अतिरिक्त दिन का किराया, और कितने हैं 4 दिन, तो 4/4। ठीक है, कितना दिया है उसने 27 रुपये, कितने दिए हैं 27 रुपये। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हमारे पास। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना दिया 21। अब सूसी ये तो मान लो सरिता है, ठीक है, ये क्या कौन है सरिता, अब यहाँ पे है सूसी। अब सूसी क्या कर रही है, 5 दिन के लिए कोई पुस्तक ले रही है किराए पे, ठीक है, लेकिन उसका 3 दिन का तो नियत किराया है, बचा कितना दिन 2 दिन, जो 2 दिन है वो कैसा है अतिरिक्त किराया, तो हम इस 2 पे निकालेंगे, यानी x तो रहेगा सेम नियत है, फिर 2y इजिकल टू कितना है 21, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी घटाने पर, यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो एक वेरिएबल खत्म करना होता है, तो समीकरण यहाँ लिखते हैं घटाने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। 4y किसका है प्लस का, माइनस 2y और 2y किसका है माइनस का, तो 4y में से जाएगा तो 2y बचेगा बराबर 27 में से जब माइनस 21 करेंगे तो 6 बचेगा। अब 2 से 3 6 को काट सकते हैं 3 बार, तो y बराबर कितना निकल के आया 3, यानी y का मान आ गया हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, आप किसी में भी रख सकते हो, चाहे तो 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। तो हम रखते हैं समीकरण y का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे हम y का मान तो देखो क्या आएगा, x प्लस 4y इजिकल टू कितना है 27। अब x प्लस 4 गुणा में y का मान कितना है 3 बराबर कितना है 27, तो x प्लस 4 दिया 12 बराबर के 27 हो जाएगा। तो 27 में से ये 12 माइनस होगा, यानी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 27 माइनस के 12, यानी x का मान जो है कितना निकल के आया हमारे पास, 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी x का मान आ गया कितना 15 निकल के। अब जो हमने नियत किराया माना था, यानी नियत किराया कितना निकल के आया हमारे पास, नियत किराया हमारे पास निकल के आया x था, और एक क्या था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया माना कितने हमने 22। अब देखो x का मान कितना निकल के आया, ये 15 है, और y का मान कितना निकल के आया है 3। यानी कोई जो पुस्तकालय था हमारे पास, ये पुस्तकालय वो जो नियत किराए में लेता था 3 दिन का, वो 15 रुपये क्या लेता था, 15 रुपये लेता था नियत किराए में, लेकिन जो अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया था कितना था 3 रुपये। ठीक है, तो आपको पसंद आई होगी वीडियो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।